जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेडर हुड्स की जानब से खुशामदीद। हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस में, उसमें ये है कि हम जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें जो है वो किस कॉइन को ट्रेड करेंगे। अब सबसे पहले जब हम कॉइन को सिलेक्ट करेंगे, उसके पीछे जो है उसकी हमारे पास वजूहत होनी चाहिए कि हमने किसी भी कॉइन को क्यों सिलेक्ट करके उसके ऊपर ट्रेड करना है। वो चाहे आप बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हो या कोई भी जो है वो मीम कॉइन हो या शिट कॉइन है उसको आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपके पास एक सॉलिड वजह होनी चाहिए कि जिसके ऊपर आप उसको जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। अब वो वजूहत ढूंढने के लिए हमारे पास जो है वो एक पूरा प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि हम जो है वो अ, कैसे उसको जो है वो करते हैं। तो उसी के ऊपर हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है अभी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि कॉइन्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारी जो अभी जो मेंबर्स बैठे हैं, एक क्विक लेता हूँ मैं रिस्पॉन्स आप में लोगों में से। मुझे आप लोग जो है अपने बारी बारी हैंड रेज करके बताइए कि आप लोगों में से किसी को कॉइन्स और टोकन्स के डिफरेंस का मालूम हो। कॉइन्स कौन से हैं और टोकन्स क्या हैं? एनीवन? ओके। तो इसी चीज़ को बताने के लिए जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले कॉइन्स या जब भी हम किसी को भी चार्ट पे आप जाके एनालिसिस कर रहे हैं, बिटकॉइन पे कर रहे हैं या इथेरियम पे कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी आप जो है वो लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो है वो पूरा आपका कॉइन है किस तरह का। आया आपका ये कॉइन है या ये टोकन है। तो हमें उस चीज़ के लिए हम जो है मोस्टली जो है जो यूज़ करेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं, कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गेको है, इनको हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैं जो है वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँ कि हमारे पास जो कोई भी कॉइन बनता है या टोकन बनता है तो वो हमारे पास होता है एक ब्लॉकचेन के ऊपर। अभी डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हमारे पास मौजूद हैं। इथेरियम बिटकॉइन की हमारे पास है, इथेरियम की है, बीएनबी की है, सोलाना की है। डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं। अब ऐसा ऐसा कॉइन जिसकी अपनी ब्लॉकचेन है, जैसे अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बीटीसी है हमारे पास, ये अपनी इसकी ब्लॉकचेन है। ये कुछ कचरा यहाँ पे चल रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, साथ में इसको देखते हैं। तो बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, इथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है सोलाना की अपनी ब्लॉकचेन है, डोज कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है। डिफरेंट कॉइन्स हैं, उनकी अपनी ब्लॉकचेन है। तो जिस कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होगी, जिसके ऊपर उसका जो है वो सारा होगा, उसकी डेवलपमेंट है, वो आपके पास जो है वो उसको हम कॉइन के नाम से जो है वो कहेंगे। इसलिए हमारे पास जो है कॉइन्स की तादाद ज़्यादा नहीं है, कॉइन्स जो है वो बहुत लिमिटेड सी तादाद है, समवेयर अबाउट 200, 174 टू 210 समवेयर ब्लॉकचेन्स बन रही हैं, डेवलप हो रही है, अंडर प्रोसेस है। तो ये एक एवर लास्टिंग एवोल्यूशन का एक प्रोसेस जो है चल रहा है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम जो है कि हमारे पास टोकन क्या है। वो तमाम कॉइन्स वो तमाम कॉइन्स जो आपके किसी दूसरे कॉइन की या किसी दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर, उनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे की ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो उनकी डेवलपमेंट हुई है और जो है वो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से जो है वो आप लोगों को जो एक्सप्लेन करूं, तो हमारे पास कॉइन और टोकन में डिफरेंस क्या होगा। कॉइन वो चीज़ है, अगर हम जो है वो ट्रेडिशनल मनी कॉन्सेप्ट को जो है लेके चलें, तो कॉइन आपका जो है वो चीज़ है जो आपके पास जिसकी अपनी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। वो हमारे पास करेंसीज जिनकी अपनी न्यूमेरिक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर्स हैं, ब्रिटिश पाउंड है, यूरोज़ हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। हर एक की ये आपके पास जो है ये आपके पास लीगल टेंडर्स हैं, इनकी अपनी आपके पास एक लीगल वैल्यू है। ये हो गया आपके पास कॉइन्स। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास टोकन्स हैं। टोकन्स वो चीज़ है जिसकी अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो किसी दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चल रहा है। जैसे कि आप ज़मीन खरीदते हैं, एक प्लॉट खरीदते हैं 5 मरले का, 10 मरले का, 1 कनाल का। वो उसकी अपनी जो है वो एक कीमत नहीं थी, आपने उसको किसी रकम के एवज़ खरीदा। तो वो हमारे पास जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस एनवायरनमेंट में हम उसको टोकन के नाम से जो है वो यहाँ पर जानते हैं। यानी आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में जो है वो आपके पास जो है वो ईंटें लग रही हैं।
ईंटें जो हैं वो चूँकि वो सेल्फ जो है वो एक अपना पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर आ रही हैं, तो वो आपके पास जो है कॉइन्स की कैटेगरी में होंगे। लेकिन बिल्डिंग चूँकि खुद बिल्डिंग नाम की कोई एक चीज़ नहीं है, वो बिल्डिंग आपकी जो है बन रही है, वो आपकी बन रही है, ईंट से बन रही है, सीमेंट से, सरिया, उसमें सारी चीज़ें लग रही हैं। अब वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके वहाँ पे जो है वो एक नई चीज़ बनाई जा रही है, तो वो आपका जो है वो टोकन में आएगा। सो हमारे पास अभी रिसेंटली जो है हमारे डिस्कशन में जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक कॉइन जो है उसकी एक टोकन की हमने डिस्कशन की, वो था हमारे पास से फ्लक्स बॉट, फ्लक्स बी। अब ये हमारे पास फ्लक्स बॉट है। ये जो टोकन है ये आपका सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर जो है ये डेवलप हुआ, रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है, अभी इसका जो है वो काम चल रहा है। तो ये आपके पास जो है ये टोकन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पर जो है वो सोल को लिखें, मैं कॉइन मार्केट कैप की बजाय अगर मैं जो है वो जस्ट अ सेकंड इजी वेबसाइट इसका फास्ट रिस्पॉन्स आता हूँ कॉइन के। ओके, तो इसके आपका जो फ्लक्स बी का मैंने भी बताया वो आपके पास जो है क्या है, आपके पास वो है आपका टोकन। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम सोलाना की बात करें तो सोल की चूंकि अपनी एक ब्लॉकचेन है, तो ये आपके पास जो है ये कॉइन आएगा। सो हम इनको जो है वो जाके ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर हम इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब भी आपने आपका ट्रेडिंग डे के लिए आप जो स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी जो है वो आप चाह रहे हैं कि मैं भी जो है वो इसको मैं देखूं, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आया ये जो है ये टोकन है या ये कॉइन है। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपका जो टोकन है वो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे अभी अगर जो है वो हम सोल की प्राइस को देखें, तो ये सोल की प्राइस जो है हमारे पास ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? अगर हम इसको मैं यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स में देखूँ, लाज़िम नहीं है बट कन्वेंशनली जो है ये हमारे पास होता है। तो लास्ट 24 आवर्स में हमारे पास जो है सोल की जो प्राइस है ये आपके पास जो है वो $60 से लेकर $63 के पास पहुंची है। तो इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो इसके ऊपर जो बने हुए टोकन्स हैं, पॉसिबिलिटी है कि उनकी प्राइस जो है उसमें भी फ्लक्चुएशन उसी के अकॉर्डिंगली आएगा। तो हमें साथ में जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम साथ में उस ब्लॉकचेन का जो कॉइन होगा हम उसको भी साथ में लाजमी नज़र में रखेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे, देखेंगे कि आया वो जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के बारे में हमने जो है वो पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। हम जो है यहाँ से अ, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये टॉप पे हमारे पास कुछ जो है ये आपके पास जो है ब्लॉकचेन्स हैं, ठीक है? आपके पास बीटीसी की अपनी ब्लॉकचेन है, इथेरियम की है, बीएनबी की है, रिपल की है, सोलाना की है। ये आप जो है वो इजीली रिसर्च कर सकते हैं। अब मेन पहला स्टेप आपका यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि आपने कॉइन या टोकन की जो सिलेक्शन है उसने उसके जो पीछे मेन फैक्टर होगा वो आपने उसकी ब्लॉकचेन जो रिस्पेक्टिव ब्लॉकचेन है उसको आपने चलेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमने एक फॉर एग्जांपल अभी हम जो है वो देख रहे हैं मार्केट में न्यूज़ आई है कि बीटीसी ने जो है वो 39,800 जो है उसको ब्रीच कर दिया, 40,000 को टच कर रहा है। हमने फौरन से चार्ट खोला और हम इसका जो है वो करने लगे हैं, इसके ऊपर हम ट्रेड लेने लगे हैं। तो ट्रेड ऐसे ही आपने जो है वो भाग के बिना किसी वजह के जो है वो ट्रेड नहीं उठा लेनी दरमियान में से। ऑब्वियसली आपने उसके ऊपर जो है वो एनालिसिस करना है कि कैसे हम इसको जो है वो अभी किस वजह पे हम यहाँ पे इसको बाय करेंगे या हम इसको सेल करेंगे। तो उसके लिए अगेन हमें जो है वो फिर ये डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, इनको जो है हमें यूटिलाइज़ करना पड़ता है। तो हमें अभी जो है वो लेट्स से हम आते हैं बिटकॉइन पे। अभी फंडामेंटल एनालिसिस में जब हम आते हैं तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमारी डिस्कस हुई है, वो ये है कि आपकी सप्लाई। मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो बताया था आपको बैक सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई और जो है फुली डाइल्यूटेड सप्लाई जो है वो आपको मैंने जो है वो चीज़ बताई थी। तो आई अगर कहते हैं तो मैं उसको जो है वो एक मर्तबा रिवाइज़ कर लेता हूँ, अदरवाइज़ जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं, बल्कि चलें एक मर्तबा उसको भी जो है साथ ही में रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो 3 तरह की जो है वो हमारी हैं सप्लाइज़ हैं, ठीक है? आपके सामने भी जो है ये एक चार्ट सा डिस्प्ले हो रहा है।
आपके पास मैक्सिमम सप्लाई है, देन उसके बाद टोटल सप्लाई है, देन आपके पास सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई क्या है कि हमारे पास द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स दैट विल एवर एग्जिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी। जब भी किसी लेट्स से बीटीसी की बात कर रहे हैं, इथेरियम की बात कर रहे हैं, या हम जो है वो बीएनबी की या किसी भी नए कॉइन की बात कर रहे हैं, तो उसका वाइट पेपर जारी होगा। उस वाइट पेपर में और उसकी पूरी डेवलपमेंट टीम जो है आपको बताएगी कि आपके ये जो है ये आपके पास एट सम पॉइंट, वो आज भी हो सकता है, वो आज से 2 साल पहले भी हो सकता है और आज से 10 साल बाद में भी हो सकता है। वो बताएंगे कि जो है वो इसके इतने कॉइन्स हम रिलीज करेंगे, ये इसके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, वो आपकी होगी मैक्सिमम सप्लाई। और इसके बाद आती है हमारे पास टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई क्या है आपके पास, वो जो करंट इस वक्त आज के टाइम में जो है वो आपके पास जो है वो कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं मार्केट में, जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हुए हैं, इंड्यूस कर दिए हुए हैं, वो जो है वो आपके पास होगी टोटल सप्लाई। एंड लास्टली हमारे पास है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई के द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट आर करंटली अवेलेबल एंड एक्टिवली सर्कुलेटिंग ऑन इन द मार्केट। अब कॉइन्स हमारे पास सप्लाई बर्न हो रही है, साथ साथ हो रही है, मैक्सिमम थी उसमें से कुछ हिस्सा बर्न हो रहा है। ये हम जो है आने वाले लेक्चर्स में जो है वो बर्निंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, देन हाल्विंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है कि अभी इस वक्त कितने आपके पास जो है वो कॉइन्स मार्केट में हैं जिनके ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसको अगर मैं जो है एग्जांपल दूं सिंपल सी, तो वो क्या होगी आपके पास कि फॉर एग्जांपल आपके पूरी फैमिली की नेट वर्थ है लेट्स से 100 मिलियन। वो आपके पास है मैक्सिमम सप्लाई कि किसी भी वक्त आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप पूरी फैमिली में से 100 मिलियन जो है उसको आप प्रिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आपके अकाउंट में इस वक्त लेट्स से 10 लाख रुपया है, वो आपकी है टोटल सप्लाई। और जो आपके पास सर्कुलेटिंग सप्लाई है, आपने एटीएम से कैश विदड्रॉ करके अपने अकाउंट में जेब में रखा हुआ है और आप मार्केट में जा रहे हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए, तो आपकी जो जेब में पैसे हैं वो आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। सो इन तीनों चीज़ों को अगर हम जो है यहाँ पर रिलेट करें, तो ये हमारे पास जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस जो होगा उसमें हमारे पास जो है वो सबसे बुनियादी चीज़ ये होगी। ठीक है। तो ये हम जब भी ये इधर मार्केट इन पे आएंगे, कॉइन मार्केट कैप पे आ सकते हैं, कॉइन गेको पे आ सकते हैं, आगे वेबसाइट्स का जो है वो इस्तेमाल अवाम बहुत तेज़ है आजकल, तो जो है वो वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है देख सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ शॉर्ट वीडियोस हम इसकी भी जो है वो जारी कर देंगे। तो जब आप जो है वो किसी भी कॉइन का यहाँ पर लिखेंगे कॉइन मार्केट कैप में या कॉइन गेको में, तो आपके पास जो है यही तीनों चीज़ें जो है ये आपके पास आएंगी। ये आपके पास सर्कुलेटिंग सप्लाई आ रही है, लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं प्राइस के नीचे। उसके बाद आपके पास टोटल सप्लाई आ रही है एंड मैक्स सप्लाई आ रही है। ये तीन चीज़ें जो है ये आपकी फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो अब वापस आते हैं हम आज के टॉपिक पे। हमने कौन सा कॉइन सिलेक्ट करना है और कौन सा कॉइन हमने सिलेक्ट नहीं करना, उसमें अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो 3-4 चीज़ें होंगी जिनको हमने जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है। उसमें जो सबसे पहले होगी वो आपके पास होगी I'm new to this environment. I'll just open a notepad. अच्छा है साथ में जो है वो पानी का भी हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल ओके। सबसे पहले आपने जो है वो जो भी कॉइन सेलेक्ट किया है, टोकन सेलेक्ट किया आपने, उसकी जो है वो रैंकिंग चेक करनी है। कॉइन टोकन रैंकिंग, ये सबसे पहली आपकी जो है वो पहली सी चीज़ होनी चाहिए कि ये जो है वो इस वक्त हमारे पास ये जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, कॉइन गेको है या कॉइन मार्केट कैप है, इनके ऊपर जो है वो इनकी जो है वो अ, क्या रैंकिंग है। आया ये जो है ये टॉप के ऊपर हैं, टॉप 10 में है, टॉप 100 में है, या जो है ये बिल्कुल ये कॉइन है जो जिसका अभी रैंक जो है दैट इज लेट्स से 4000 समथिंग। तो हमने जब कॉइन को सिलेक्ट करना है तो हमने हमेशा, जब भी आप, क्योंकि यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हम एक एसेट खरीद रहे हैं या हम एक चीज़ को बेच रहे हैं, तो हमने हमेशा देखना है कि हमारे पास कौन सा एसेट ठीक है।
अभी अगर आपको जो है वो कहा जाए कि आप जो है वो कोई एसेट बनाएं, तो आप जो है वो एसेट्स में आप क्या करेंगे, आप जो है वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे। क्यों? उनकी वो एक जो है वो वैल्यू है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप जाके जो है वो 10 किलो जो है वो चीनी लेके रख लें एज एन एसेट, वो नहीं होगा। क्यों? वो एक डेली कमोडिटी में जो है वो यूज हो रही है और उसकी वो कोई खास रैंकिंग उसकी नहीं है। माई एग्जाम्पल कैन फिट और नॉट, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो हर कॉइन की यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे जो है वो आपके पास इसकी रैंकिंग आ रही है, नंबर आ रहा है। इसको आप, ये सबसे अहम चीज़ होगी, इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको जो है देखना पड़ेगा। हाँ, ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी ये चीज़ आएगी, और ये आपकी जो है वो कॉइन गैप के ऊपर भी आएगी। तो आपने जब भी ट्रेड लेनी है, मेरा रिकमेंडेशन जो है, मेरा जो स्टाइल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसमें जो है मैं टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, मैक्स टॉप 250, उसके बाद जो है वो कॉइन है, मैं उसकी तरफ जो है वो देखता भी नहीं हूँ कि जो है वो क्या है, क्यों है, पंप हो रहा है, डंप हो रहा है, नहीं, उससे मेरा कंसर्न ही नहीं है। तो आपने अपना जो है वो एक बिहेवियर बनाना है कि आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो लीडिंग हैं उनमें करना है। लीडिंग को क्यों करेंगे? उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि एक एस्टेब्लिश्ड आपके पास एसेट है, ये एक एस्टेब्लिश्ड कमोडिटी है, उसका पता है पूरी फाइनेंशियल मार्केट में, उसका बिहेवियर क्या है, वो जो है पंप बिला वजह तो पंप नहीं कर रहा, उसकी सप्लाई को हम देखेंगे, फिर हम उसका मार्केट कैप देखेंगे, जो कि हमारे पास जो है वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कॉइन सिलेक्शन में, कि आपने जो है उसका मार्केट कैप देखना है। मार्केट कैप कि आया हमारे पास एक कॉइन जो है वो टॉप 250 में तो है, टॉप 250 में तो है, लेकिन उसकी जो है वो, ये टॉप 100 में है, टॉप 50 में है, उसका मार्केट कैप कितना है, आया वो जस्टिफाइबल है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आजकल जो है वो ट्रेंडिंग में कॉइन चल रहा है, आई थिंक सो TIA चल रहा है। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इधर भी, और इसको यहाँ पर भी कोशिश करते हैं ओपन करने की। मेरे पास मौसम की थोड़ी सी ख़राबी है, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए माजरत। अभी आपके पास सामने यहाँ पर दो TIA जो है वो आ रहे हैं, एक आपके पास लेस्टिया है और उसके बाद नीचे TIA है, एक 53 नंबर के ऊपर और एक 2000 प्लस उसका रैंक था। Why these ads? तो हम जब इसके ऊपर जाएंगे, जो कॉइन को हमने उसके फंडामेंटल्स में देखने हैं, तो हमें सबसे पहले जो है उसका देखना है कि हमारे पास उसका मार्केट कैप कितना है। अब मार्केट कैप का मतलब क्या है कि उस इस वक्त इस एक पर्टिकुलर एसेट की, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इस वक्त नेट वर्थ कितनी है आपकी। ये जो है, इसको कैलकुलेट करना भी बड़ा आसान है। आपके पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है उसको आप करंट प्राइस से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है वो इसकी मार्केट कैप आ जाएगी। अब मार्केट कैप जो है ये क्या करती है, ये हमें ये चीज़ इंश्योर करती है कि आपके पास जिन कॉइन या टोकन के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड हैं, उसमें लोगों का लाखों करोड़ों डॉलर्स का पैसा लगा हुआ है, तो वो एक मार्केट में एक्सेप्टेड चीज़ है। एक नया कॉइन लॉन्च हो रहा है, आपने सोशल मीडिया पे देखा, टिकटॉक पे, या आपने जो है देखा ट्विटर के ऊपर, देखा एक्स के ऊपर, उसकी बात हो रही है, वो पंप कर सकता है। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं भी आपके सामने जो है वो एक रखूंगा, वो कॉइन पंप भी हो रहे हैं और उसके साथ वो डंप भी हो रहे हैं। क्यों? उसकी वजह क्या होगी? उसका मार्केट कैप थोड़ा होगा। अभी ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसको सिलेक्ट करना जो है, मार्केट कैप क्यों, हम जो है दूसरी चीज़ जो अहम है उसको हम देखेंगे, वो ये है कि अगर एक कॉइन का, एक टोकन का मार्केट कैप थोड़ा है, लेट्स से आपके पास, आपने जो है वो एक चीज़ परचेज करके रखी हुई है और उसकी जो है वैल्यू है लेट्स से 1000, तो अगर आप कोई और उसमें आप जो है 1000 की और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो लाइक वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी।
थोड़ी सी नहीं इंक्रीज होगी, बल्कि वो खातर खा उसमें जो है वो इजाफा आ जाएगा। लेकिन अगर एक लेते हैं आपके पास गोल्ड की हम बात करें, गोल्ड की जो है वो हमारे पास मार्केट कैप बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है। उसमें अगर आप $1000 या $2000 आप इन्वेस्ट करते भी हैं तो उससे आपकी प्राइस के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने वो कॉइन्स को सिलेक्ट करना है जिनका मार्केट कैप अच्छा हो, कंसिडरेबल हो। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो है वो हम इसमें देखेंगे कि आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। कॉइन्स हैं जिनका जो है वो आपके पास वॉल्यूम अच्छा होता है, लेकिन उनका मार्केट कैप इतना नहीं है या उनकी रैंकिंग को नहीं है। ये तीनों चारों फैक्टर्स जो मैं आपके सामने भी रखने लगा हूँ, ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे होंगे तो आपकी कॉइन की सिलेक्शन सबसे बेहतरीन होगी। जब आपके कॉइन की सिलेक्शन सबसे बेहतरीन होगी तो उसके ऊपर आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगी, वो चाहे आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या आप स्पॉट में खरीद रहे हैं, वो आपके पास जो है वो इवेंचुअली आपको जो है वो प्रॉफिट दे के जाएगी। अदरवाइज आप जो है वो पैसे गवाएंगे। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है? ट्रेडिंग वॉल्यूम को हम जो है यहाँ पर मोस्टली जो चीज़ को देखते हैं वो देखते हैं हम, आप जब भी आपने कोई किसी भी कॉइन का चार्ट खोला है तो इसमें आपके पास एक इंडिकेटर जो है वो आता है। मैं कोई क्लीन सा खोल लेता हूँ जिसके ऊपर जो है कोई एनालिसिस वगैरह ना हुआ हो। चल, ये खोल लेते हैं। अब इसमें जो है वो मैं आपके सामने इंडिकेटर लगा दूंगा, एक वॉल्यूम का इंडिकेटर। इसको हटा देते हैं। ये वॉल्यूम का इंडिकेटर आप जो है बॉटम में देख सकते हैं। अभी आवरली में जब हम इसके ऊपर जो है माउस को होवर करेंगे, माउस मूव करेंगे, तो हमें जो है वो यहाँ पर नीचे वॉल्यूम में जो है वो नजर आ रहा है कि हमें अभी जो ये करंट 1 घंटा चल रहा है बिटकॉइन का, इसमें जो है वो अभी इसमें ये हमें लेफ्ट बॉटम के ऊपर यहाँ पर, ये जहाँ पे मेरी तस्वीर शो हो रही है इसके ऊपर जो है यहाँ पर जो है हमें एक नंबर मिलेगा। तो ये बता रहा है कि अभी ये जो घंटा चल रहा है 8 बजे से 9 बजे वाला, इसमें भी 14 मिनट रहते हैं, लेकिन इस दौरान 1.47 थाउजेंड बिटकॉइंस का यहाँ पर जो है वो ट्रेड हो चुका है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड पे, ये आपका जो भी कॉइन होगा उस कॉइन की उसका नंबर होगा, ना कि आपका डॉलर्स का या यूएसडीटीज का होगा, वो नहीं आएगा। तो अगर आप जो है डेली पे देखते हैं, क्योंकि हम मोस्टली मोस्टली जब भी चलेंगे एनालिसिस करने के लिए तो हम सबसे पहले जो है वो डेली के ऊपर ही जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो डेली में आज हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो बिटकॉइन 2.81 के आपके पास जो है बिटकॉइंस की आज ट्रेड हुआ है। अब जब ये आज ट्रेड हुआ है तो ये इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इसको हम जो है वो यहाँ से, आप ये मैनुअल तरीका है, आप जब यहाँ पे जो है वो ये कॉइन मार्केट कैप खोल लें या कॉइन गैको खोल लें तो आपके पास सामने जो है यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा 24 आवर्स का। ठीक है, ये 24 आवर्स का वॉल्यूम आपका जो है वो बताएगा कि इतने थाउजेंड जो है वो या इतनी जो है वो आपके पास जो है वो लास्ट 24 आवर्स में इस कॉइन के ऊपर जो है वो ट्रेड हुई है। हर एक की डिफरेंट होगी ऑब्वियसली। ठीक है, इथेरियम में हम देख सकते हैं डिफरेंट है, बीएनबी में डिफरेंट है, रिपल में डिफरेंट है, सोलाना में डिफरेंट है, और ये जो हमारे पास स्टेबल कॉइन्स हैं इनका जो है हिसाब किताब जो है वो और है। तो वापस आते हैं उस चीज़ पे कि हमारे पास जो है वो कॉइन सिलेक्शन में सबसे पहले क्या होगा आपके पास, उसमें हमारे पास कॉइन की रैंकिंग होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा कॉइन का मार्केट कैप। तीसरे नंबर पे होगा हमारे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथी जब हम कर रहे हैं, अगर हमने एक कॉइन को बाय करना है या सेल करना है तो हम उसका ट्रेंड देखेंगे, आया वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हमने जब बाय करना है तो हमारे पास कॉइन को जो है वो लोएस्ट प्राइस के ऊपर होना चाहिए, तब हम उसको बाय करेंगे। और अगर हमारे उसको सेल करना है तो वो हमारे पास जो है वो हाई प्राइस के ऊपर होगा, तब हम उसको सेल करेंगे, तभी हमें जो है प्रॉफिट मिलेगा। और वो चीज़ हमें आइडेंटिफाई होगी आपके पास ट्रेंड से। और ट्रेंड को जब आपने देखना है तो वो आपके पास वीकली एटलीस्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए कि एक वीक में जो है वो इसका ट्रेंड जो है वो आया ये बुलिश है या बेरिश है। प्राइस अप जा रही है तो बुलिश है, प्राइस डाउन जा रही है तो बेरिश है। तो वो भी हमें कहाँ से मिलेगा, यही वेबसाइट्स कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गैको। ये लास्ट कॉलम आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास जो है वो सामने आएगा कि ये जो है वो इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। हम बिटकॉइन का देख सकते हैं, ये ग्रीन है हमारे पास, और यहाँ से हम इसके जो है ये 7 डेज का ग्राफ, ये छोटी सी एक तस्वीर होती है, और ये तस्वीर हमें यहाँ पर पूरा एक पिक्चर हमें वाजे कर देती है कि इसमें पूरे वीक में कुछ इसने डंप देखा है, लेकिन उसके बाद ये जो है अपनी
जो स्टार्टिंग प्राइस थी उसकी रेंज में आया है, एंड नाउ इट इज पंपिंग। तो ये कॉइन जो है ये हमारे पास ये बुलिश है। यहाँ पे रेड और ग्रीन जो है उससे आपको जो है वो पहले ही वो क्लैरिटी दे देगा कि जो ग्रीन होगा वो आपका बुलिश होगा और जो रेड होगा आपके पास वो बेरिश होगा। तो हम ने कॉइन की जब एक सिलेक्शन की है उसका हमने ट्रेंड देखा है कि उसका ट्रेंड वीकली पे क्या चल रहा है, मंथली पे क्या चल रहा है, डेली के ऊपर क्या चल रहा है। तो अगर तो वो बुलिश है तो हम उसके ऊपर जो है वो हाई प्राइस के ऊपर तो हम उसको बाय नहीं करेंगे। हम उसको जो है वो हम कोशिश करेंगे कि वो जो है अगर हमें कहीं हाई प्राइस पे मिल रहा है तो हम वहां से उसको सेल करते हैं, हम उसको शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं लेवरेज ट्रेडिंग में। तो या अगर आपने स्पॉट में किया तो फिर आप उसको वहां पर बेचेंगे, यू विल सेल। तो और अगर आपका जो है वो कॉइन डाउन ट्रेंड में है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो अगर रिपल को देखें तो रिपल जो है वो XRP, ये जब वीक हमारा स्टार्ट हुआ है तो ये हमारे पास जो है वो उससे कंपैरेटिवली अभी जो है इसकी प्राइस लो है। तो हम इसमें जो है वो लोएस्ट पॉइंट्स को सर्च आउट करेंगे, वहां से हम इस कॉइन को बाय करेंगे। जब हम बाय करेंगे तो फिर हम जो है ऑब्वियसली जब हाई प्राइस पे जाके इसको सेल करेंगे तो हमारे पास जो है वो हम प्रॉफिट मेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो कॉइन सिलेक्शन है वो आपका ट्रेड की डायरेक्शन को जो है वो बताती है कि आप प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में जाएंगे। अगर आपने एक कॉइन या टोकन आपने एक नोन उठाया है, उसकी प्राइस एक्शन एक स्मूथ प्राइस एक्शन के साथ चलेगा, पता होगा क्या हुआ है इसमें, कैसे हो रहा है। वो एक पैटर्न को जो आने वाले वक्त में हम आपको साथ सिखाते रहेंगे उसको फॉलो करेगा, फॉलो करने के साथ साथ उसको रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जो नए कॉइन्स हैं, जो ऐसे हमारे पास अभी ये जो है ये पूरी यहाँ पे लिस्ट है, तो अगर इसके मैं जो है वो कोशिश करूँ इसके बॉटम तक जाने की, आई डोंट नो ये कहाँ तक हमें शो कर सकता है। चले मैं अभी इसके जो है ये लास्ट पेज पे चला जाता हूँ। अभी ये 8000 में आपके पास जो है वो कॉइन्स आ गए हैं, ठीक है। अभी इसमें आप सामने ऊपर ये आपकी लिस्टिंग नज़र आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर पूरी सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको बता रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हमने जो सप्लाई वगैरह का था वो तो हमने देख लिया हुआ, उसके बाद हम जो है वो सबसे पहले आज क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जो है वो हमने सिलेक्ट किया है ये कॉइन है या टोकन है, ठीक है। हम इनका जो है चेक करेंगे कि आया ये इनकी अपनी कोई ब्लॉकचेन है या नहीं है। वो चीज़ हो जाएगी, हमें उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि उस ब्लॉकचेन का जो कॉइन है, जो नेटिव कॉइन है, उसकी प्राइस जो है वो आया वो बुलिश है या बेरिश है। ओके, ये चीज़ होगी। सेकंड हम जो है वो इसकी जो है वो देखेंगे मार्केट कैप। अब मार्केट कैप में अब ये आपके सामने एग्जांपल जो है ये खुली हुई हैं, इनमें लेट्स से ये एक आपके पास एक मुझे सामने ये नज़र आया, नाम इसका अच्छा गुड, ठीक है। इसकी जो मार्केट कैप है दैट इज टोटल $10,000। अब $10,000 इसकी टोटल मार्केट कैप है, तो इसमें अगर आप या मैं $1,000 लगाएं ऐड करेंगे, चाहे हम बाय करें या सेल करें, तो उसमें इसकी जो प्राइस है इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, और वो अच्छी खासी फ्लक्चुएशन होगी। तो हमने वो कॉइन सेलेक्ट करना है जिसका मार्केट कैप अच्छा हो। हम चूंकि रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, हमारे पास इतना जो है वो एसेट नहीं होता, कैपिटल नहीं होता, जिससे जो है वो हम प्राइस को कंसिडरेबली मूव करा सकें। बिटकॉइन का जो है वो ये आपके सामने टॉप के ऊपर नज़र आ रहा था, एंड दैट इज़ इन मार्केट कैप है वो आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। वहाँ पे हमारा 150,000 $10,000 वहाँ पे उसकी प्राइस को इतना फैक्टर नहीं करेगा। है कतरा कतरा बीच में उसमें फ़र्क डालता है, लेकिन इतना उसके ऊपर जो है वो फ़र्क नहीं करेगा। वो जो एक मार्केट का पूरा ट्रेंड है या जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो जाएंगे। तो अ, उस पे हम जब ट्रेड लेंगे तो वो हमारी ट्रेड जो है वो हो सकता है कि वो हमारे पास वो हमें लॉस की तरफ या बिला वजह जो है लॉस की तरफ जो है वो ना लेके जाए, ठीक है। तो आपने जो है मार्केट कैप को देखा, हमने कॉइन या टोकन वो सिलेक्ट करना है जिसका मार्केट कैप अच्छा हो। और मेरी जो अ, अपनी पर्सनल फेवरेट है, मैं एक ऐसा कॉइन को देखता हूँ कि जिनका जो है वो लाइक एटलीस्ट बिलियंस में ना हो उसका मार्केट कैप हो, तो कम से कम मिलियंस में जो है वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो उसकी तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आएगी, जो आपका है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं शो हो रहा। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि इनकी प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है। अभी सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कॉइन कोई मूवमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। 24 आवर्स में इसकी मूवमेंट 1%, इसकी 2%, 0, 0, 0.39%।
अब एक ऐसी कमोडिटी आप क्यों कर खरीदेंगे जिसकी प्राइस की मूवमेंट ही नहीं हो रही, जिसकी जो है वो वैल्यू अप ही नहीं हो रही, उसकी आप उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फंस जाएगी। आप जो है वो बैठे रहेंगे कि अब ये जो है ये ना ऊपर जा रही है ना ये नीचे जा रही है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ट्रेंड देखना है। ये जब हमारे पास तीनों चीज़ें, आपने एक चेक मार्क बना लेना है, एक बॉक्सेस बना लेने हैं और उनको आप टिक करते जाएं। ओके, इसका मार्केट कैप अच्छा है, टिक। इसका जो है हमारे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, ओके, अच्छा आ रहा है वॉल्यूम, टिक। उसके बाद आप ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड आपका बुलिश है तो आप जो है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, ट्रेंड आपका बेरिश है आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। तो ये जब चार चीज़ें आप इकट्ठी करेंगे तो आपकी कॉइन सिलेक्शन एक नहायत अच्छे अंदाज में आप कॉइन को सिलेक्ट कर सकेंगे और उसके बाद आप जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकेंगे और इंशाल्लाह ताला आप जो है वो उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। सो ये था आज का डिस्कशन। अभी जो है वो चलते हैं मेंबर्स की तरफ। आपको जो है वो अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो आप वो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हो वो पूछ सकते हैं। आई होप मैंने जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो स्मूथली क्लियर अप किया। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। जी वाजिद। हम्म। हम्म। भाई भाई इसको जो है वो मैं एक मुझे कहा जाता है कि आप मिसाल बहुत अच्छी देते हैं। मेरा उसमें जो है वो मेरी जो कह लें कि मोटिवेशन है वो थ्री इडियट्स में वो एक सीन है जिसमें जो है वो अ, करीना कपूर जो है वो इमरान उसके आमिर खान के बारे में कहती हैं कि ये डेमो बहुत अच्छा देते हैं। एग्जाम्पल आपको देते हैं। आपने एक ट्रेन पे चढ़ना है। आप किस ट्रेन पे चढ़ेंगे? जो ट्रेन रुकी हुई होगी स्टॉप के ऊपर, स्टेशन के ऊपर आएगी, आप उस पर चढ़ेंगे। चलती हुई ट्रेन के ऊपर आप कभी भी नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, आपने उतरना है। आप ट्रेन रुकेगी स्टेशन पे, आप उसमें से उतरेंगे। चलती हुई ट्रेन में से आप कभी भी छलांग नहीं लगाएंगे। तो हमने जब ट्रेंड को देख लिया, ट्रेंड को हमने उसका एनालिसिस कर रहे हैं, हमने कॉइन सेलेक्ट कर लिया। लेट्स से मैं अभी जो है वो बिटकॉइन के ऊपर जो है वो ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। तो मैं आ गया बिटकॉइन के ऊपर, मुझे पता है बिटकॉइन मानी हुई एक हस्ती है, इसका मार्केट कैप भी अच्छा है, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छा है, ये एक अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है। अब इसमें जो है मैं डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट ट्रेडिंग के जो हम एनालिसिस हैं, अभी हमने बात, अब जो हमारा जो सीरीज चल रही है ये है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस। जो आगे दूसरी जिसमें आपने ट्रेड लेनी कब है, एग्जिट कब करना है, वो उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में जब आपने कॉइन का एनालिसिस करेंगे तो उसमें फिर आप डिसाइड कर सकेंगे आया मुझे अभी जो है वो इसको लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, या जो है वो हम इसमें भी ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे अभी मैंने जो है वो 2 दिन पहले शेयर किया है कि हमारे पास बिटकॉइन जो है वो अपनी एक सप्लाई में है और इसका अपर बाउंड है 40,071। तो मुझे अभी जो है वो इसकी, ये भी एक सप्लाई जोन में है, यहाँ पर मैं इसको ट्रेड करूंगा तो मैं उसके अकॉर्डिंगली करूंगा। मैं देखूंगा कि इसका जो है वो अभी डेली के ऊपर क्या इसका जो है वो रिएक्शन चल रहा है, इसका जो है वो 4 आवर्स पे क्या कर रहा है या ये 1 आवर के ऊपर क्या कर रहा है। फिर उसके मुताबिक मैं देखूंगा कि जो है मैं इस पर ट्रेड लूंगा। अभी आप ये लास्ट 1 घंटे की जो कॉइन कैंडल है इसी को आप देख लें और फिर इसको जो है उस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करें जो अभी मैंने आपको दी है ट्रेन वाली। तो ये अभी यहाँ से स्टार्ट हुई थी ट्रेन और यहाँ तक ये जाएगी, चली गई। ठीक है, अभी दरमियान में हम क्या, अभी जो है ये यहाँ पर भी रुका हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है वो इसको
यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं या शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। अगर हम लॉन्ग करते हैं, ठीक है, जब इसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है, हम जो है वो लिक्विडेट हो जाएंगे। हम शॉर्ट करते हैं, इसकी प्राइस चूंकि ऑलरेडी जो है इसके पास एक अपर बाउंड वहाँ यहाँ तक गया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि यह और ऊपर जा सकता है, यहाँ तक तो एटलीस्ट आ सकता है, हम उसमें भी लिक्विडेट हो सकते हैं। सो जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीटली कर लिया कॉइन सिलेक्शन में, ये नहीं है कि आप जो है वो सुबह आपने जो है वो उठे, आपने लैपटॉप खोला, ट्रेडिंग व्यू खोला, कोई भी कॉइन उठाया और उसी वक्त आपकी एंट्री होगी, नहीं। एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, आपने कॉइन को सिलेक्ट करना है, फिर आपने उस पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देन आप उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आपकी एक स्ट्रेटजी होगी, जिस जो जो आपके पास जो है वो जिस स्ट्रेटजी को हम आने वाले वक्त में आपको सिखाएंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, उस स्ट्रेटजी के ऊपर आप वेट करेंगे। एक होती है स्नाइपर एंट्री, वो चाहे आपकी लॉन्ग पोजीशन हो या शॉर्ट पोजीशन हो, स्नाइपर एंट्री है, पिन पॉइंट आपने जो है वो एक रखी है जिसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही मिनिमम होता है। वो आप जो है उसको आप उसका वेट करेंगे, क्योंकि अच्छा शिकार जो है और अच्छा शिकारी वो हमेशा जाके जंगल में इंतजार करता है हिरन का। हिरनों के पीछे भागते हुए हिरनों के ऊपर जो है वो फायर नहीं करता। सो वो जब टेक्निकल एनालिसिस के हमारे चलेगा नेक्स्ट स्टेप में, हम उसमें जो है वो ये चीज़ जो है कवर करेंगे। लेकिन बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ थी, वो आई होप मैंने जो है वो उसका आंसर कर दिया, क्लियर कर दिया। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? जी अहमद शहजाद। वालेकुम। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब इसमें जो है मैंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, वाइट पेपर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। और उसमें हमें जो है जाके जो है सबसे पहले जो है वो जब भी कोई भी कॉइन या टोकन लॉन्च होगा, तो उसने उस प्रोजेक्ट का पूरा एक दुनिया में एक एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है कि उसमें जो है वो वाइट पेपर्स जारी होते हैं। वाइट पेपर यानी आपने जो है वो एक मेमो दिया पहले कि भाई ये इसमें ये चीज़ें होंगी। अब जो कॉइन होगा वो ऑब्वियसली अब उसकी अपनी एक ब्लॉकचेन होगी। अब हमें एक ब्लॉकचेन के ऊपर भी एक जो है वो लेक्चर आने वाला है, तो उसमें मैं ब्लॉकचेन के बारे में जो एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ब्लॉकचेन हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस में ब्लॉकचेन भी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो कॉइन्स ब्लॉकचेन के ऊपर हैं, और उस ब्लॉकचेन का क्या है, ब्लॉकचेन आपकी फॉर एग्जांपल अगर हम बीटीसी की बात कर लें या इथेरियम की बात कर लें, या हम सोलाना की बात कर लें, रिपल की बात कर लें, जो हमारे पास मेनली जो चल रही हैं, तो अब उनके डिफरेंट यूजेस हैं। किसी का जो है वो हमारे पास जो है वो उसका फाइनेंस की लेजरिंग में उसका यूज़ है, किसी का हमारे पास हेल्थ में यूज़ है ब्लॉकचेन का, किसी ब्लॉकचेन का हमारे पास जो है वो गवर्नेंस का है, उसका यूज़ है। तो हर एक की जो ब्लॉकचेन का जो यूज़ है वो डिफरेंट होगा, कईयों का मल्टीपल भी है, कईयों का जो है वो सिंगल टारगेटेड जो है वो होता है। अभी रिसेंटली जो है एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम हो रहा है, आने वाले वक्त में आपके साथ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शेयर करूंगा। तो वो हेल्थ के ऊपर है, क्योंकि हेल्थ के ब्लॉकचेन जो हैं वो उसमें हमें अच्छे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे हमें जो है वो वहाँ पे आपको अनलाइक पाकिस्तान आपको जो है वो एक्सरे करवाने के लिए जाके एक्सरे रूम में, फिर वहाँ पे एक्सरे फिल्म ख़त्म हुई हो उस चीज़ का हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। वो आपकी एक पूरे नेटवर्क के ऊपर होती है, और वहाँ पे आपका जो है वो जो भी स्कैन्स होते हैं वो आपके डॉक्टर तक जो है वो थ्रू देयर सिस्टम वो ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं। तो हमें ब्लॉकचेन का देखेंगे, उसके बाद हम जो है वो आते हैं टोकन की तरफ। अब लाइफ स्पैन आपको कहाँ पर किसका मिलेगा, वो उसका जो है वो आपको व्हाइट पेपर में मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि लाइफ स्पैन अगर आपको व्हाइट पेपर में मिला है और वो उसका 100% उसके ऊपर ही चले। हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, हमने फाइनेंशियल मार्केट में पीक्स भी देखी हैं, वो चाहे हमने स्टॉक्स में देखी हैं, फॉरेक्स में देखी हैं, या कमोडिटीज में देखी हैं, गोल्ड ऑयल में देखी हैं, या हमने क्रिप्टो में देखी हैं। हमने पीक्स भी देखी हैं, हमने टर्म्स भी देखी हैं। तो
मार्केट उसके मुताबिक चलती है। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है एफटीएक्स की। एफटीएक्स का लाइफ स्पैन बहुत अच्छा दिया हुआ था उन्होंने। उन्होंने उनके व्हाइट पेपर में पूरी एक्सचेंज का एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो एक मैकेनिज्म अपना ड्राफ्ट किया हुआ था। उसके ऊपर लूना का अगर आप एग्जांपल ले लें, बड़ा एक पेपर में तो बहुत सी बात लिखी होती, लेकिन जिस दिन वो डंप हुआ उसके बाद अब वो कोड़ियों के भाव बिक रहे। तो लाइफ स्पैन दो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो रोल करता है, लेकिन चूंकि अभी हम इस सिस्टम में, इस इकोसिस्टम में हम अभी एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो जब एवोल्यूशन के प्रोसेस में गुजर रहे होते हैं तो हर आने वाला दिन जो है वो कोई नई चीज़ लेके आता है। तो नई चीज़ के साथ आपके नई पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। वहाँ पे उसके जो है वो पॉसिबल है कि वो जो है वो दैट कैन गो नॉर्थ और दैट कैन गो साउथ। तो लाइफ स्पैन जो है उसमें हमें जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसमें लाइफ स्पैन का जो है वो, चूंकि ये वो तो हिसाब है नहीं कि जो है वो हम पैदा होते हैं और हम 60-65 साल की उम्र में एवरेज हम जो है मर जाते हैं। ये कॉइन्स हैं, बिटकॉइन है या जो दूसरे हैं प्रोजेक्ट्स, इनका कई 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 हैं। एक मैं प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहा था, उसका जो है वो लाइफ स्पैन 2600 तक है। लाइक अभी हम 2100 में चल रहे हैं और वो 2600 तक उनका पूरे प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने जो है वो जो व्हाइट पेपर में लिखी है, और वो अभी आगे आने वाले 500 साल बाद तक की है। तो वो जब मैटर करती है वो डिफरेंट सिचुएशन में मैटर करती है, लेकिन वो जो है वो हमारे पास अगेन फंडामेंटल एनालिसिस में उसका जो है वो इतना रोल नहीं होगा। एनी अदर क्वेश्चन? जी अहमद शहजाद, इसको कंसाइज करते हैं, रिकॉर्डिंग की लेंथ लंबी हो रही है, क्लोज करते हैं। प्लीज मेक इट कंसाइज। इसकी भी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पास दाल चावल रोटी थी, हमारे आबाओ अजदाद खाना खा रहे थे। जब से बाबा आदम आए हैं उस वक़्त से जो है वो पेट भर के कुछ ना कुछ हम खा रहे थे। वक़्त गुज़रता गया, हमने रोटी से हम जो है वो पिज़्ज़ा पे आ गए, पिज़्ज़ा से हम जो है बर्गर पे आ गए। तो क्या हो रहा है कि हर वक़्त आने वाली अभी जो जनरेशन है उसकी नीड्स और हैं, इससे पिछली जनरेशन थी उसकी नीड्स और थी, उससे पिछली जनरेशन की नीड्स और थी। हमारा जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट थी उसके उसकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही थी, तो एक नई फाइनेंशियल मार्केट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ये अभी चल रही हैं। ये अब इसके बाद नई, जब भी कोई टोकन या कॉइन लॉन्च होगा, तो आप उसका देखेंगे कि जो है वो आपके पास इस वक़्त कमोबेश 22,000 प्लस कॉइन्स एंड टोकन्स हैं क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है? इट इज़ नॉट लाइक फॉरेक्स के आपके पास जो है वो 200-250 जो है वो पेयर्स होंगे। यहाँ पे आपके पास जो है वो 22,000 प्लस हैं। और उनमें अगर आप उनका एनालिसिस करें तो हर कॉइन जो है उसका डिफरेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि इनोवेशन हो रही है। तो कोई नई चीज़ की पॉसिबिलिटी होगी तो उसके ऊपर एक जो है वो नया जो है वो, चाहे वो टोकन है या कॉइन है, उसको लॉन्च किया जाएगा। तो कॉइन की जो नीड्स थी और जो उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट होती हैं। उसके ऊपर आगे फर्दर आपके पास लेट्स से आपने फ़ोन लिया, एंड्रॉयड लिया, मैं इसको बड़ा क्लोज करता हूँ अभी। आपने एंड्रॉयड फ़ोन लिया, जब आपने एंड्रॉयड नया फ़ोन लिया है, आपने बॉक्स से ओपन किया, या आपने आईफ़ोन लिया है, जब आपने बॉक्स में से निकाला है, तो उसमें गिने चुने कोई 10, 20, 15 एप्लीकेशंस ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आएँगी। अब क्या आप उनके साथ अपना जो है फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डेफ़िनेटली नहीं कर सकते। उनमें आपको व्हाट्सऐप नहीं मिलेगा, उनमें आपको इंस्टाग्राम नहीं मिलेगा, उनमें आपको जो है वो ट्विटर नहीं मिलेगा, या आपकी लिंक्डइन है वो नहीं मिलेगी, या फ़ेसबुक है, या जो भी आपको एप्लीकेशंस जो चाहिए वो नहीं मिलेंगी। तो आप उनको जो है वो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। क्यों? आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको मॉडिफ़ाई किया। तो कॉइन्स और टोकन्स की जो बात है वो भी इसी तरह आप जो है इसको रिलेट कर सकते हैं कि कॉइन्स एक प्री डिज़ाइंड एनवायरनमेंट में जो है वो एक लॉन्च किया गया, उसमें ट्विक करके, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके एक नई ज़रूरत को पूरा करना था। तो उसके ऊपर जो है वो आपका एक टोकन जो है वो क्रिएट किया जाता है, इन्वेंट किए जाते हैं, इनोवेशंस हैं उसमें, तो उनको लॉन्च किया जाता है।
सो ये आपके जो है जो क्वेश्चन है उसको आंसर को आपको आंसर मिलेगा। क्यों कॉइन आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे थे, तभी आपके जो है वो नई टोकन को जो है वो उसी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हुए एक नई चीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। पहले हो सकता है वो 10 चीज़ों को कर रहा हो, फुलफ़िल कर रहा हो। आपका टोकन सिर्फ़ एक चीज़ को फुलफ़िल कर रहा हो। आपका कॉइन हो सकता है सिर्फ़ एक चीज़ को कर रहा हो। उसमें जो है उसके ऊपर टोकन जो है उसकी उसको मोर ब्रॉड कर दिया गया, उसमें 2-4 चीज़ें और ऐड कर देंगे, फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर देंगी, तो वो जो है वो आपके ज़्यादा ज़रूरत को अगेन बात जो है वो यही है कि जब भी कोई कॉइन या टोकन लॉन्च होगा, मीम कॉइन्स या शिट कॉइन्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक अच्छे जो है जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनमें क्या होगा, उनमें आपका जो है वो डेफ़िनेटली उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा, कोई ना कोई उसके जो है वो यूज़ होगा, तो जो है वो आपका मार्केट में आएगा। क्यों? रीज़न मैंने कोई चीज़ खरीदनी है, आपने कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होगा। हम जो है वो कचरा कभी भी नहीं खरीदेंगे। इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ होगी तो हम उसको खरीद के अपनी जो है वो लाइफ़स्टाइल में उसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ जो हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली जब कोई कॉइन या टोकन या जो भी चीज़ भी ये लॉन्च कर हो रही है, तो वो आपकी उसके बायर्स को टारगेट किया जाएगा कि उनकी ज़रूरत को जो है वो या पूरी करती है, तो करते हैं। अब इसी में जो है वो आपकी नई चल रही है, गेमिंग के हैं, एआई के हैं, डिफरेंट कॉइन्स आ रहे हैं, डिफरेंट टोकन्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स जो है वो अभी डेवलपमेंट के फेज़ में है। तो वो नई आने वाले वक़्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बन रही हैं। फिर उसमें जो है वो आगे आने वाले वक़्त में हम जो है उसमें मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट्स को देखेंगे। किसी और यूज़र का कोई क्वेश्चन हो? आई बिलीव या तो सारी समझ आ गई है या कुछ भी समझ नहीं आया। तो इसका रिव्यू जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आप लोगों से लेते हैं, होमवर्क देंगे। अभी आप लोगों के लिए जो है वो ऑब्वियसली जब आपने सिर्फ एक सुना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब आप उसके ऊपर जो है वो होमवर्क करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे। तो जब भी मेरा लेक्चर होगा उसमें आपको काम मिलेगा, होमवर्क मिलेगा। मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद काम दिए बगैर छुट्टी नहीं कराते। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अब जो टॉप 15 है सबको पता है, ठीक है? टॉप 50 नहीं, टॉप 50 के बाद 51 रैंकिंग से लेके 100 रैंकिंग तक या 150 तक, ये आपकी चॉइस है। आपने हर बंदे ने एटलीस्ट 2 या 3 कॉइन्स और उनकी रिस्पेक्टिव ब्लॉकचेन वो और उनके ऊपर बने हुए टोकन्स, उनको जो है ना वो एक आपने जो है एक छोटी सी चाहे तो एक स्क्रीनशॉट सा बना लें, नोटपैड में मोबाइल के ऊपर बना लें या लैपटॉप के ऊपर बना लें। आपने जो है वो उसका करके तो डिस्कॉर्ड सर्वर में प्रैक्टिस के नाम से एक जो है वो चैनल आएगा, उसमें आपने जो है उसको पोस्ट करना है, मैं रिव्यू करूंगा एंड आई विल उसके ऊपर जो है मैं फीडबैक दूंगा। सो जब तक आप इसको रिव्यू आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आपको वो अंदाज़ा नहीं होगा कि जो है ये क्या है। और इसका दूसरा हिस्सा क्या होगा, आपने जो है वो अभी कल वीकेंड है, मंडे के लिए जो है वो हमने काम ये दे रहा हूँ आपको कि आपने 10 कॉइन्स या टोकन्स को शॉर्ट लिस्ट करना है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो मैंने आपको जो है वो यहाँ पे बताया है कि आपके पास जो है वो उसका मार्केट कैप, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम, उसका ट्रेंड। आपने 10 कॉइन्स या टोकन्स को शॉर्ट लिस्ट करना है मंडे के लिए कि उसके ऊपर जो है वो हम उसको जो है मैं मंडे के ऊपर इन 10 कॉइन्स को जो है मैं देखूंगा। तो ये जो है वो होमवर्क है आपके पास 2 हिस्सों में। और ये अगेन आपने जो है ये भी प्रैक्टिस वाला जो चैनल है उसके अंदर आपने पोस्ट करना है। उसके ऊपर फिर हम फर्दर आगे उसका एनालिसिस करेंगे। आने वाले वक्त में आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला हम लेके चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। फिर आपको जो है वो लाइव ट्रेड्स की तरफ लेके जाएंगे। एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसमें जो है वो हम आपको इंशाल्लाह ताला हमारा जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि आपकी हर ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाना है। और वो ऑब्वियसली वो आप जो है वो सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मुमकिन है। अदरवाइज़ जो है वो अ, हम बिटकॉइन को तो 2010 से जानते हैं। इसी नोट पे जो है वो आज के मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन फ़ी अमान अल्लाह।